Hello guys, I'm Vishali Khan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. सो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको सर्किट्स एनालिसिस अच्छे से आ जाएगा एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स ऑफ द नेटवर्क. So these question solving is really important. Understand each one of the questions, practice yourself as well. So now moving to the first question, we have to find out the equivalent resistance RAB, RXY, then resistance across AY terminal, right? Resistance across AX terminal. So ये चारों resistance हमें find out करनी है and the circuit is given. So if you see RAB, अगर हम A और B को देखें, so in the case of AB, if you see 1 and 3, so this 1 and 3 are in series, so 1 plus 3, right, and it is parallel to 2 plus 4, right. 2 and 4 are also in series, so 1 and 3 combined is parallel to 2 plus 4. So इस तरह से आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज 4 पैरेलल विद 6, राइट. आपके पास आंसर आएगा 2.4 ओम. नाउ कमिंग टू एक्स वाई. अगर आप एक्स वाई नोट देखें, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 2 यहाँ से देखें तो सीरीज में है. सो 1 plus 2 एंड पैरेलल विद, अगर यहाँ पर पैरेलल में देखें सो 3 और 4 है. सो 3 plus 4. So 3 parallel with 7. Now it is going to be coming out to be equal to 2.1 ohm. Next case में हमें R A Y निकालना है. So अगर हम A और Y टर्मिनल को देखें, right? So A और Y के अक्रॉस अगर आप देखें, so we have A और Y के बीच में डायरेक्ट 2 है, right? So we can move like this, right? और अगर हमें A और Y के बीच में मूव करना है, वी कैन मूव लाइक दिस. सो सेकेंड केस में हमारे पास 1, 3 and 4 सीरीज में है, विच इज कंबाइंड पैरेलल विद 2. सो इट इज गोइंग टू बी 2 पैरेलल विद 8, विच इज इक्वल टू 1.6 ओम. AX को देखें, राइट. A और X को देखिए. अब A और X के बीच में डायरेक्ट हमारे पास 1 है, राइट. और जो दूसरा वे है, सो दैट विल बी, राइट, अगर हम x और a के बीच में जाते हैं, सो वी विल बी मूविंग लाइक दिस, 2 then 4 then 3 and this is how we are going to get to the x. So 2 plus 4 plus 3, all of these are in series. So 1 parallel with, here you are going to get 9. So total आंसर आएगा आपका 0.9 ओम. इस तरह से आप किसी भी दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, राइट. अब इसको थोड़ा रीड्रॉ करते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पर आप देखें दिस इज बी. अब ये जो बी यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, विच मीन्स दिस टर्मिनल इज ऑल्सो बी, दिस नोड इज ऑल्सो बी, राइट. सी यहाँ देखें, ये एक सी है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, सो सी के बीच में भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो सी. तो थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करते हैं. ए है हमारे पास और बी है हमारे पास, राइट. सो राइट, ए और बी के अक्रॉस तो हमें रेजिस्टेंस निकालना ही है. सो अगर A से C तक हमें मूव करना है तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 8, राइट. सो 8 लगाया एंड दिस इज हाउ आई गॉट टू C. C से B के बीच में, यहाँ 1 और 1 सीरीज में है, सो C से B के बीच में वी विल बी गेटिंग 1 plus 1 विच इज 2, राइट. यहाँ पर B से C के बीच में देखें तो 1 और 2 है, सो ये इसके पैरेलल में आएगा. 2 plus 1 is 3. सो यहाँ भी देखिए B और C के बीच में कनेक्शन है, 4 plus 2 हो जाएगा, विच इज अगेन इन पैरेलल विद बोथ ऑफ देम. 4 plus 2 is 6. सो 2, 3, 6, राइट. सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व द RAB, तो A और B के बीच में देखें तो 8 हमारा सीरीज में है, राइट, विच इज
हैविंग C से B के बीच में 3 पैरेलल ऑप्शंस, 2 पैरेलल विथ 3, पैरेलल विथ 6. So which is 8 plus 3 parallel with 6 is 2, so 2 parallel with 2, right? 3 parallel with 6 is 2. So 8 plus 2 parallel with 2, 2 parallel with 2 is 1, so 8 plus 1 which is equal to 9 ohm. So इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 9 ohm. Now moving on to the next question, हमें RAB निकालना है. If you observe this question, what is the equivalent resistance? Minimum resistance between the two terminals. तो अगर हम इस सर्किट की बात करें, so the current can move through this wire, right, here, 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 and it will reach. इस पूरे पाथ में इसने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं इनकर करा. Now what happens? Basically when current moves in a circuit, वो उस ब्रांच में मूव करने की कोशिश करता है where it is getting the least resistance, right? So अगर हमारे पास एक आइडियल पाथ रहेगा जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट विल मूव थ्रू दैट. सो यहाँ पर ये 10 ओम वाली ब्रांच में मूव ही नहीं करेगा, इट विल मूव डायरेक्ट. Again it will not move to 20 ohm branch, it will move right. So basically short circuit है between A and B, so I can say RAB is 0. This was the simplest question. Now moving on to the next question, we have discussed the balanced bridge question in the previous class and I hope you have seen those. तो अब वही questions यहाँ पर analyze करेंगे. So basically balanced bridge के केस में अगर हमारे पास जो bridge है उसके across ratio same रहती है, so that is a balanced bridge condition. Now if you observe this case, so here you have one. So अगर हमें RBC निकालना है, we have to understand the balanced bridge condition. So इस 1 ohm के अक्रॉस आप देखें जो इधर रेशियो आ रहा है दैट इज 1/3, इधर भी 1/3. नाउ इट इज अ बैलेंस्ड ब्रिज, सो वी कैन इजीली रिमूव दिस 1 ohm. सो हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं. सो वी विल बी गेटिंग हेयर 3, राइट, देन 1 1, right, and then here 3 ohm 3 ohm, right. This is my A, this is B and C. हमें BC के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो देखें ये 3 और 3 सीरीज में है, 1 और 1 सीरीज में है एंड all of these 3 branches are combined in parallel. So 3 plus 3 parallel with 1 plus 1 parallel with 3. So 3 plus 3 is 6 parallel with 2 parallel with 3. Right? आप find out कर लीजिएगा final answer. Now moving on to the next question. So again आप देखिए यहाँ पर भी balanced bridge conditions बन रही हैं. So if you observe this 4, so इसके अक्रॉस हमारे पास balanced bridge है, इस 2 के अक्रॉस भी हमारे पास balanced bridge है. So अगर हम XY के अक्रॉस resistance निकालें, so XY के अक्रॉस अगर ये 4 हट जाता है, so these 3 and 3 are in series, 3/2 and 3/2 are in series, 1 and 1 are in series and all are in parallel. So 3 plus 3 parallel with 3/2 plus 3/2 parallel with 1 plus 1, right? So 3 plus 3 is 6 parallel with 3/2 plus 3/2 is 3 parallel with 2. So 6 parallel with 3 is 2 parallel with 2 which is equal to 1. So जो equivalent resistance आया 1. Now this 10 volt is supplied to 1 which is connected to 1. So basically the circuit is like this. यहाँ पर हमारे पास 10 volt है, इसके साथ 1 ohm connected है, right, and जो equivalent resistance आया that is 1, right. So basically current क्या होएगा इस सर्किट में, जो वोल्टेज है 10, it is divided by the total resistance which is 1 plus 1, so 10 divided by 2 is 5 ampere. इस तरह से हम पूरे सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है. दीज आर नॉट आइडियल करंट एंड वोल्टेज सोर्स क्योंकि यहाँ पर इनके साथ कुछ हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है. सो वी नो हाउ टू ड्रॉ दैम. सो अगर हमारे को इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव 1 किलो ओम, right,
नाउ दिस इज 5 वोल्ट, राइट. 5 वोल्ट के साथ 7 ओम है. सो वोल्टेज सोर्स में हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस होता है तो वो सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, तो 7 ओम हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. दिस इज माई टर्मिनल एक्स. यहाँ पर हमारे पास 10 किलो ओम connected है, right? It is directly connected to Y. Now here we have 10 ampere and 9 kilo ohm, right? So 10 एम्पेयर के साथ हमारा 9 किलो ओम है. 9 किलो ओम हमारा पैरेलल में आएगा. जो वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में आता है, और जो करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में आता है. तो हमने पैरेलल में 9 किलो ओम कनेक्ट कर दिया एंड द करंट सोर्स इज 10 एम्पेयर, राइट. तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट सर्किट. अब अगर हमें इस इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस करंट सोर्स एज ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लेंगे. सो जब करंट सोर्स ओपन सर्किट है वी कैन जस्ट रिमूव इट, राइट. इस पूरे एरिया को रिमूव कर दिया. वी कैन रिमूव दिस 10 एज वेल so that it will not create a problem. 5 volt जो है, this is the short circuit. Now the equivalent resistance is going to be, यहाँ पर आप देखें 9 और 1K हमारे सीरीज में. सो 9K प्लस 1K ये पूरा पैरेलल में है 10K के साथ, राइट. एंड 7 ओम सीरीज में है. सो 9K प्लस 1K इज 10K पैरेलल विद 10K प्लस 7 ohm. So 10K parallel with 10K will be 500 ohm plus 7 ohm. So 507 ohm is the equivalent resistance. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. Now moving on to the next question. So here again we have to find out the equivalent resistance between the terminal X and Y. तो अगर आप इस सर्किट को एनालाइज करें, यहाँ पर हमारे पास स्टार है. अब इस स्टार को अगर हम डेल्टा बनाएं सो इट विल बी लाइक दिस. 111 का हमने डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करा था. आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड यू आर गोइंग टू गेट 3 ओवर हेयर, राइट. सो आर एक्स वाई को अगर आप ऑब्जर्व करें, एक्स और वाई के बीच में ये 3 है, राइट. सो 3 है पैरेलल विद दीज 2 3, राइट, एंड देन इट इज added with these 2 3, right. ये जो 2 3 हैं इन 2 3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, right, and 3 is parallel to both of them. So 3 parallel 3 plus 3 parallel 3, right. ये जो 2 3 हैं और ये जो 2 3 हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड है with this 3 is parallel. So 3 parallel with 3 आ जाएगा 1.5. 3 पैरेलल विथ 3 आ जाएगा 1.5. 1.5 प्लस 1.5 आ जाएगा 3. सो 3 पैरेलल विथ 3 इज 1.5. आंसर आ गया 1.5 ओम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक सर्किट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई. सो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, एक्स से स्टार्ट करते हैं. 1 इज इन सीरीज, राइट. सो यहाँ पर आप देखें 4 और 4 पैरेलल में है. 4 पैरेलल विथ 4 विच इज इन सीरीज कनेक्टेड विथ 6 पैरेलल विथ 6, राइट. फिर 4 5 और 6 सीरीज में है, राइट. अब यहाँ से करंट को ये शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है तो इट इज नॉट गोइंग टू मूव टू हेयर एंड हेयर. तो ये 8 9 10 11 वाले रेजिस्टेंसेस में करंट जाएगा ही नहीं और लास्ट में 7 सीरीज में है. सो 4 और 4 को यहाँ पर पैरेलल में देखें. सो द आंसर इज गोइंग टू बी कम आउट टू बी 2. 4 पैरेलल विथ 4 इज 2. 6 पैरेलल विथ 6 विल बी 3. 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7. सो जो टोटल आंसर आएगा दैट इज 28 ओम, राइट. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. कहीं पे कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम नेक्स्ट बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो सी यू सून. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.